हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मंगलमय होंगे और एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, एक नई अपडेट है आपके लिए कि अगर आपने क्विज अटेंड करनी है, ठीक है, कि जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हैं, क्वेश्चन है 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आप क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट करोगे और आपको पता लग जाएगा कि आपने आंसर सही किया कि गलत किया। तो वो हम शुरू करने वाले हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम का उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हमने फिजिक्स की स्टार्ट की है, जैसे जैसे आप बोलोगे तो हम और भी क्विज स्टार्ट कर देंगे जिस जिसकी आपको चाहिए होगी। तो उसमें आपको करना क्या होगा, हमारा इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, उसमें हाईलाइट्स में जाना है आपको, ठीक है। डेली आपको स्टोरीज में क्विज मिलेगी, ठीक है। परंतु अगर आप लेट देख रहे हैं वीडियो तो आपको क्या करेंगे, ये आपको एक साथ सॉल्व करनी है, तो आपको हमारी हाईलाइट्स में मिल जाएगी। अलग अलग हाईलाइट्स, जैसे केमिस्ट्री की हाईलाइट, फिजिक्स की हाईलाइट, जीके की हाईलाइट भी बनाए, जीके की भी बनाएंगे, सबकी बनाएंगे हम क्विज जिस जिसके आप बोलेंगे। तो उसमें क्या फ़ायदा होगा कि आप हाईलाइट में जाएंगे, वहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, उसे सिलेक्ट कीजिए जो आंसर आपको ठीक लग रहा है, और अगर वो सही होगा तो उसमें आपको पता लग जाएगा, अगर गलत होगा तब भी पता लग जाएगा। तो आप हमारा इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कीजिए दोस्तों। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अब आप बाकी आप हमारा फेसबुक अकाउंट भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो अपडेट रहने के लिए। तो दोस्तों, और क्या क्या चाहिए आपको हमारे चैनल से वो भी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। उससे पहले शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको यूज़फुल लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जिस ग्रुप में भी आप फॉलो शेयर कर सकते हैं कीजिए और हमारे साथ जोड़िए। हमारा इस साल अभी टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, तो हमें 1000 सब्सक्राइबर तक जरूर पहुँचाएं। तो चलते हैं दोस्तों और इस वीडियो में देखते हैं। इसका पहला पार्ट बन चुका है ज्योमेट्री का, जिसमें हमने लाइन, एंगल, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ वो कर ली है। तो चलते हैं इस वीडियो की ओर। तो इसमें हम क्वाड्रेटल भी करेंगे, क्वाड्रेटल करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन इक्वल साइड ऑफ इक्वलेटेड ट्राइंगल आर इन द रेशो। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले बता दिया एल्टीट्यूड क्या होता है। जैसे कि ये ट्राइंगल है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी पिछले तो देख लीजिए। जैसे ये ट्राइंगल है तो इस पे जो 90 डिग्री पे एक वर्टिसिस से जो अगली जो आपकी साइड है उस पे जो भी 90 डिग्री पर जैसे ये है, तो ये क्या होता है, ये होता है इसका एल्टीट्यूड। और मीडियन क्या होता है, जो इसके बीच में जाए, इस वर्टिसिस से जो लाइन आए और जो दूसरी साइड के बीच में सेंटर पे आए, वो होता है मीडियन। और सेंट्रॉइड मैंने आपको बता दिया दोस्तों, सेंट्रॉइड क्या होता है, जो मीडियन, जैसे ये मीडियन यहाँ से है तो यहाँ मीडियन आ गया, यहाँ से वर्टिसिस से हमने लाइन खींची, मीडियन खींचा हमने जो ये, और यहाँ से हमने जो मीडियन खींचा ये जो ए बीच में जो मिलता है, ये इसका सेंट्रॉइड होता है। क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है। तो तीनों चीज़ें मैंने बताई है और प्रॉपर्टी भी बताई है, पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए। और अगर अच्छी लग रही वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन इक्वल साइड ऑफ इक्वलेटेड ट्राइंगल आर इन द रेशो, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो एल्टीट्यूड ड्रॉन होता है इक्वल साइड, सारे साइड जब इक्वल हो ट्राइंगल की, मतलब इक्वलेटेड ट्राइंगल की बात कर रहा है, इक्वल साइड ऑन इक्वलेटेड ट्राइंगल आर इन द रेशो, किस रेशो में होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये एल्टीट्यूड होता है 90 डिग्री पर, ठीक है। ये यहाँ एल्टीट्यूड भी आप कहीं से भी खींच सकते हैं, ठीक है। और ये 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो इसका जो देखो दोस्तों, इसका जो फीचर है, क्या फीचर है इसका, कि ये 90 डिग्री पे होगा हमेशा, यहाँ से यहाँ से, ठीक है। अब देखो, हमने नाम दे दिया इसको ए, इसको दे दिया बी, इसको दे दिया सी, इसको दे दिया डी, ठीक है। 3-4 पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है ए डी, हमें निकालना है ए डी दोस्तों। हमें क्या निकालना है, एल्टीट्यूड निकालना है। एल्टीट्यूड है, ये भी आपका एल्टीट्यूड है, ये भी आपका। तो हमने क्या निकालना, ए वाला एल्टीट्यूड निकाल दीजिए, ये वाला एल्टीट्यूड निकाल दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या पता है, इसकी सारी साइडें बराबर होती है, इक्वलेटेड ट्राइंगल में सारी साइडें बराबर होती है। तो मतलब ए वाली साइड, ये वाली साइड और ये नीचे वाली साइड क्या है, बराबर है, ठीक है। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, अगर ये 90 डिग्री पर है तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इस पर, ठीक है। तो आप कैसे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ये है इसका हाइपोटेन्यूज। तो ए बी, इसको मिट, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो जो दोस्तों ए बी है, देखो ये ए बी है, मान लो सारी साइडें, इसको भी ए मान लिया आपने, इस साइड को भी ए मान लिया, इस साइड को भी ए मान लिया, ठीक है। तो ए बी क्या हो गया आपका, ए आ गया, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी आपको निकालना है, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी, बी डी। तो बी डी क्या है दोस्तों, ये वाला है बी डी आपका, ये है बी डी, ठीक है। ये ट्राइंगल ले रहे हैं हम, तो ये वाला बी डी है।
तो दोस्तों जो बी डी है, अगर ये पूरी लाइन ए है तो बी डी क्या है, ये इक्वलेटेड ट्राइंगल है। जब आप इसमें क्या है, जो इसका एल्टीट्यूड है ये भी इसका मीडियन की तरह काम करता है, बिल्कुल सेंटर में जाके कटता है। तो जब ये एल्टीट्यूड आप ड्रॉ करते हैं इसमें, तो ये दोनों को इक्वल पार्ट्स में बांटता है, इस वाली साइड को भी और इस वाली साइड को भी। तो जो ये ए है ये आ जाएगा हाफ बाय टू में बढ़ जाएगा ये। तो आपका जो बी डी है वो है ए बाय टू का स्क्वायर। ठीक है, ए डी को इधर ही रहने दीजिए, ए डी को एक साइड रख दीजिए और ए को एक साइड ले लीजिए। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बाय टू स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 नीचे आ जाएगा और 3 ए स्क्वायर आ जाएगा, 3 ए स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, ए डी इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, क्या आ गया ये ए डी का एक तो लिखने में दिक्कत होती है दोस्तों इसमें, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू √3a²। ठीक है, इस स्क्वायर से √ कट जाएगा तो ये आ जाएगा ए डी इज इक्वल टू √3a/2। ठीक है, ये आ गया आपका ए डी, ये आ गया आपका ए डी। ठीक है, ए डी आ गया। ए डी क्या था, देखो इस तरीके से हमारी ट्राइंगल थी, इसकी सारी साइडें बराबर है, ए। ये आपका क्या है, इसमें एल्टीट्यूड है जो 90 डिग्री पे, वर्टिक्स से 90 डिग्री पे आता है। ठीक है, और इसमें क्या है एल्टीट्यूड, क्योंकि ये इक्वलेटेड ट्राइंगल है, सारी साइडें बराबर है, तो इसमें जो एल्टीट्यूड है वो भी मीडियन की तरह ही सेंटर पे काटता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा ए है और ये हाफ a/2, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी था। तो आपका एल्टीट्यूड जो ए डी है, जो ये एल्टीट्यूड ए डी है, ये आ गया आपके पास √3a/2। तो देखो दोस्तों, जो इस वर्टिस से आप एल्टीट्यूड खींचोगे, क्योंकि सारी साइडें बराबर है, तो ये भी क्या आ जाएगा आपके पास √3a/2 आ जाएगा। और जो थर्ड वर्टिस जो आप इस साइड से खींचोगे, ये भी √3a/2 आ जाएगा। ठीक है, जब तीनों ही एल्टीट्यूड आपके पास है, तीनों ही एल्टीट्यूड √3a/2 रेशो √3a/2 है। ठीक है, तो आप इसमें से एक कॉमन ले लोगे, बाहर निकाल दोगे या काट दोगे, तो ये 1:1:1 बच जाएगा। क्या हो जाएगा, 1:1:1 बच जाएगा, जिसका आंसर है आपके पास ए। ठीक है, ठीक है, सेम रेशो है इनका मतलब, रेशो का मतलब क्या होता है, सेम रेशो है इसका। ठीक है, सेम रेशो है, तो ये इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल डिवाइड ईच मीडियन इन द रेशो। देखो जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड मैंने क्या बोला, क्या बताया था आपको सेंट्रॉइड, ये तो जो मीडियन होता है, जब आप मीडियन खींचते हैं, ठीक है, वर्टिसिस से, ठीक है, और जो जहाँ तीनों मीडियन मिलते हैं इसे बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड है जो वो मीडियन को किस रेशो में काटता है, 2:1। ऊपर वाला ये 2 है, नीचे वाला 1 है, तो 2:1 में काटता है, किसमें 2:1 में। तो ये बात ध्यान रखिए, 2:1 में। देखो अब हम कन्ग्रुएंसी के रूल करेंगे। ठीक है, कन्ग्रुएंसी के रूल करेंगे, तो ये रूल, इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, 1-2 बार क्वेश्चन आया हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बार क्वेश्चन आया हुआ, परंतु आपको पता होने चाहिए। तो देखते हैं क्या होते हैं। देखो ट्राइंगल आपको पता है कि क्लोज फिगर होती है, मैंने पढ़ाया पिछली में कि ट्राइंगल क्या होती है। कन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, जो इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फिगर whose shape and size are both the same, for example 2 circle in the same radii are congruent। देखो कन्ग्रेंट कुछ नहीं होता, जैसे कि ये त्रिभुज है, दूसरी त्रिभुज एक ये है, अगर इनके क्या है, सेम इनका आकार है, सेम इनके एंगल है, ठीक है, तो ये क्या है कन्ग्रुएंसी, जिसको सेम हो थोड़े, उनको कन्ग्रुएंसी बोलते हैं। ठीक है, कन्ग्रुएंसी मीन इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स एंड और फिगर्स, जिसका फिगर या एस्पेक्ट रेशो या क्या हो, सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं, कन्ग्रुएंसी बोलते हैं। साइज आर बोथ द सेम फॉर एग्जांपल, ठीक है, बोथ के दोनों के लिए क्या, 2 फिगर है तो दोनों के लिए क्या, सेम साइज हो उनके। 2 सर्कल ऑफ द सेम रेडियई आर कन्ग्रुएंट। अगर देखो किसी सर्कल का 5 सेंटीमीटर रेडियई है, ठीक है, जैसे ये सर्कल इसका 5 सेंटीमीटर रेडियई है और इसका भी 5 सेंटीमीटर रेडियई, तो हम बोल देंगे कि ये कन्ग्रुएंट है, क्योंकि सेम है ये। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ रूल होते हैं ट्राइंगल के लिए भी, कि ट्राइंगल की कन्ग्रुएंसी हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वो रूल क्या है, तो पढ़ते हैं उन्हें। ये कुछ रूल है हमें पता करना होता है, जैसे कि SAS, ठीक है, एस, ये पहले SSS, साइड। देखिए पहली कन्ग्रुएंसी रूल है SSS का मतलब क्या है कि जैसे ये कोई एक फिगर है, ठीक है, ये दूसरा फिगर है, ठीक है, अगर इस फिगर की ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाली साइड
इस वाली साइड के बराबर है। ठीक है, मतलब अगर इसकी ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो हम क्या बोल देंगे उसमें, साइड साइड साइड, एस एस एस, मतलब साइड साइड साइड, तीनों साइड बराबर है तो हम बोल देंगे साइड 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 कन्ग्रेंसी से ये क्या है, कन्ग्रेंट है ये। ठीक है, ये इक्वल है। ठीक है, इफ 3 साइड ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है, टू द 3 साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द 2 ट्राइंगल आर कन्ग्रेंट, तो हम क्या बोल देंगे, ये कन्ग्रेंट है। ठीक है, तो हम ट्राइंगल को क्या बोल देंगे, कन्ग्रेंट। एक क्वेश्चन आता है मैं बताऊंगा। अब दूसरा रूल होता है RHS। RHS का मतलब क्या, इस चलो RHS वाले को छोड़ दो, उससे पहले ये कर लेते हैं यहाँ से SAS। देखो ये भी एक है SAS, इसका मतलब है साइड, S से साइड, A से एंगल, S से साइड, साइड एंगल साइड। अगर देखो जैसे कि ये ट्राइंगल है 2, ठीक है, ये देखो ट्राइंगल दी है आपके पास, तो अगर इसमें देखो जैसे ये साइड, ये वाली साइड बराबर है, इनके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। ठीक है, ए वाली साइड और ए वाली साइड बराबर है, तो हम बोल देंगे कि साइड एंगल साइड। ठीक है, जिस सीक्वेंस में ये आते हैं उसी सीक्वेंस में हम देखते हैं, जैसे साइड एंगल साइड, तो बीच में यहाँ एंगल है तो हम यहाँ भी देखेंगे 2 साइडों के बीच एंगल 1 होना चाहिए जो दोनों में सेम हो। जैसे ये वाली साइड, ए वाली साइड इक्वल है तो इनके बीच का एंगल और ए वाला एंगल इक्वल है, ए वाली साइड और ए वाली साइड भी इक्वल है, तो SAS। ठीक है, अगर ये कंडीशन आ रही है, अगर 2 ट्राइंगल है और उसमें साइड एंगल साइड आ रही है तो हम बोल देंगे कि साइड एंगल साइड कन्ग्रेंसी से इक्वल है। कैसे बोल सकते हैं हम इसको, ऐसा नहीं जो ए वाली साइड हो सकती है, ऐसे बोल सकता है कि ये, ऐसे भी हो सकता है कि ये वाली साइड और ए वाली साइड, ए वाला एंगल ए वाला एंगल, ए वाली साइड ए वाली साइड। हाँ, परंतु ये पैटर्न ध्यान रखना है कि साइड एंगल साइड एक साथ होने चाहिए, ये साइड तो यहाँ से एंगल होना चाहिए, यहाँ से साइड होना चाहिए, यहाँ ऐसे हो सकता है जैसे ये साइड एंगल साइड। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे होना चाहिए, साइड एंगल साइड, तो इनकी सेम जगह की सेम पोजीशन के देखेंगे हम। ठीक है, अगर ये इक्वल आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, अगर ये सेम आ रहे हैं, जैसे कि अगर इसका साइड का साइज है 2 सेंटीमीटर, इसका 2 सेंटीमीटर, ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल भी कितना 30 डिग्री, और ये साइड है 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर। अगर ये तीनों देखो इक्वल है, ए वाली साइड इसकी इक्वल है, ए वाली साइड इसकी इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है, तो ये इक्वल हो जाएंगे। किस कन्करेंसी से हो जाएंगे, साइड एंगल साइड से हो जाएंगे। ठीक है, अगला आ जाता है एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल में क्या होता है, एंगल 2 एंगलों के बीच एक साइड होनी चाहिए। कैसे, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होनी चाहिए। उसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं है कि साइड उसके साइड एंगल और एंगल साइड एंगल, परंतु ये इकट्ठे होने चाहिए, एंगल के बाद साइड आनी चाहिए तब एंगल आना चाहिए। अगर ऐसी की कंडीशन बनती है तो वो एंगल साइड एंगल कन्ग्रेंसी से क्या हो जाएंगे, आप बोल देंगे कि ये कन्ग्रेंट ट्राइंगल है, ये दोनों कन्ग्रेंट ट्राइंगल है। ठीक है, उसके बाद देखो ये हो गया SAS AS। अब देखो AAS, इनको याद रखना है, 5-6 रूल है ये। एंगल एंगल साइड, अगर कहाँ ऐसा कहीं कंडीशन होती है कि जैसे ये एंगल, ठीक है, उसके बाद ये एंगल, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद ये दूसरा एंगल, ठीक है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होना चाहिए। उसका साइड, अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, ये पैटर्न फॉलो होना चाहिए। तो एंगल एंगल साइड, ठीक है, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। ठीक है, अब यहाँ ऐसा ये ऐसा इस जुड़ी नहीं, इसी साइड वाले हो, ऐसा हो सकता है कि ये वाला एंगल तो ये वाली, उसका ये वाली साइड, उसका ये वाला एंगल। ठीक है, या ऐसे हो सकता है कि एंगल ये वाला एंगल तब ए वाला एंगल तब ए वाली साइड। तो एंगल एंगल साइड, ये पैटर्न ये फॉलो होना चाहिए, एंगल एंगल साइड, तब ये बोल देंगे हम एंगल एंगल साइड कन्ग्रेंसी से ये इक्वल है। साइड साइड मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आता है RHS। RHS क्या होता है, स्टैंड फॉर राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल। ठीक है, R से हो जाता है राइट एंगल, S से हो जाता है हाइपोटेन्यूज, S से हो जाता है साइड। जब ये वाली कंडीशन आएगी तब भी इक्वल होंगे। जैसे आपका जो 90 डिग्री पे एंगल होता है, जैसे 90 डिग्री पे जो ट्राइंगल होता है, जैसे ये 90 डिग्री पे, एक दूसरा ट्राइंगल इसके साथ है, ये भी 90 डिग्री पे। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या है, जहाँ 90 डिग्री पे एंगल होगा, ठीक है, ये वाला, उसके बाद क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ये वाला, ये भी बराबर होगी। जैसे जो अगर इसकी 10 है तो इसका भी हाइपोटेन्यूज 10 है। ठीक है, और तब साइड, ये वाली साइड, अगर ये इक्वल है तो कन्ग्रेंसी से ये भी क्या होगा, RH कन्ग्रेंसी से ये कन्ग्रेंट होंगे। तो ये कुछ इसके रूल है। ठीक है, तो इन्हें याद कर लीजिए। क्वेश्चन नहीं आए हैं पर तो आने की संभावना रहती है, क्योंकि 1-2 बार आए हैं तो आ सकते हैं अगली बार, रिस्क क्यों लेना। इजी से रूल है, 1 रूल, 2 रूल,
3 रूल, 4 रूल, 5 रूल है। तो अगर आपको समझ आ गए हो तो थम्स अप दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे, अगर नहीं आए होंगे तो बताइएगा, तो फिर से कुछ आपके लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखो इसका क्वेश्चन कैसे आया है। अब क्वेश्चन देखो कैसा है, जैसे इन्होंने बोला है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वाई, ए बी एक्स वाई, देन बाय विच कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो पहले आप ट्राइंगल ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल क्या है, दूसरा ट्राइंगल क्या है, ये क्या है, एक्स वाई जेड, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स, मतलब ये वाला एंगल, एंगल ए ये वाला एंगल और ए वाला एंगल एक्स, ये क्या है, इक्वल है, ठीक है। एंगल बी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वाई, ये भी क्या है, इक्वल है। और ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, क्या बोल रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। तो बताइए कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो। देखो ये कौन सी, एंगल, तब बीच में साइड आ गई, एंगल, एंगल साइड एंगल, किसी हुआ ये इक्वल, किसकी कॉन्ग्रुएंसी से, एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल, ये आंसर होगा। बस ये चेक करना है आपको, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंसी होती भी है ये वाली की नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो एंगल साइड एंगल भी होती है, साइड 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 भी होती है, राइट आर एच एस भी होती है, ठीक है, एस ए एस भी होती है, चारों होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस कंडीशन से ये इसको फॉलो कर रहा है कॉन्ग्रुएंसी को, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब देखिए, अब आ जाते हैं हम क्वाड्रिलेटरल में आ जाते हैं, चतुर्भुज में आ जाते हैं और इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इससे क्या क्वेश्चन आता है। देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, मतलब काफ़ी है, इतना मैं डीप नहीं जाऊँगा। देखिए जो आता है पेपर में उतना ही करेंगे, ठीक है। ना हमें एसएससी की तैयारी करनी है, ना हमें किसी और चीज़ की तैयारी करनी है, अभी हमें एचपी टैट की तैयारी करनी है। तो जितना आता है उतना ही पढ़ेंगे, फालतू नहीं करेंगे, ठीक है। इस चीज़ की यही खासियत है कि इसमें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। देखो आपको कुछ पता चीज़ें होनी चाहिए। अब मैं क्वाड्रिलेटरल है इसमें मैं ज़्यादा थ्योरी पोर्शन नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन से मैं ही आपको समझा दूंगा, क्योंकि इसमें जनरल से क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फॉर एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। देखो आपको पहले पता होना चाहिए कि रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, इरेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, जिसकी सारी साइडें बराबर होती है, ठीक है, जिसकी सारी साइडें बराबर होती है वो क्या होते हैं, रेगुलर पॉलीगन। जैसे ये, ठीक है, मान लो ये है, जैसे ये पंचभुज है। अभी रेगुलर पॉलीगन में होगा कि ये भी दो, ये भी दो, ये दो दो दो, तो इसमें सारी साइडें बराबर होगी। एक आपका पेंटागन ऐसा बन सकता है, ठीक है, फिर इसमें दो दो, इसमें ये 5 है, ये 5 है, ये सॉरी पेंटागन नहीं, षटभुज है ये, सॉरी पंचभुज नहीं है, षटभुज है, 6 होगी इसमें, 1 2 3 4। तो इसमें क्या है, ये क्या है, रेगुलर पॉलीगन है, क्योंकि इसकी सारी साइडें इससे बराबर नहीं है। तो रेगुलर पॉलीगन होता है जिसमें सारी साइडें बराबर होती है। पॉलीगन होता है बहुभुज, ठीक है, पॉलीगन होता है दोस्तों बहुभुज, जिसकी बहुत सारी भुजा हो, ठीक है। तो ट्राइंगल होता है जिसकी 3 भुजाएं हों, ठीक है, वो भी बहुभुज में ही आता है। क्वाड्रिलेटरल होता है 4 भुजाओं वाला, ठीक है, और उसका पेंटेगन होता है 5 भुजाओं वाला। ऐसे ऐसे इसके अलग से नाम भी होते हैं, ठीक है, परंतु इनको एक साथ क्या बोल दिया जाता है, पॉलीगन बोलते हैं इनको, जिसकी पॉलीगन मतलब सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, ठीक है, हेप्टन, जो भी सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, तो उसको बोलते हैं, हम एक टर्म बोलते हैं पॉलीगन, ठीक है, जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों। तो इसका क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन मैंने आपको बता दिया क्या होता है। रेगुलर पॉलीगन होता है जिसकी सारी साइडें बराबर होती है, और इरेगुलर पॉलीगन होता है कि जिसकी सारी साइडें बराबर नहीं होती, ठीक है। तो इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। देखो रेगुलर पॉलीगन जो होता है उसका कुछ रूल होते हैं, ठीक है, उसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो लिख लीजिए, ठीक है। जो रेगुलर पॉलीगन होता है उसके एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है, एक्सटीरियर एंगल का, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है, एक्सटीरियर एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसे लिख दीजिए, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, उसे मान लो थीटा नाम दे दिया आपने एक्सटीरियर एंगल को। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 360/n, क्या 360/n, क्योंकि जो पॉलीगन होते हैं उसके एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे आप, एक्सटीरियर एंगल जो होता है 360 और जितनी इसकी साइडें हैं, n है साइड, n है साइड, थीटा है एंगल, ठीक है। तो 360/n, 360 डिग्री डिवाइड्स n से आपने कर दिया साइड, ठीक है, तो निकल जाएगा आपका
एक एंगल कितने का है, ठीक है, एक एंगल कितने का है। ये कौन सा एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल लिख लीजिएगा पहले, एक्सटीरियर एंगल थीटा नाम दे दीजिए उसे, इक्वल टू 360/n, ठीक है। एन है नंबर ऑफ साइड, जैसे कि अगर मैं बोल दिया कि एक्सटीरियर एंगल बताओ ऐसे षटभुज का एक्सटीरियर एंगल बताओ या पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल बताओ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 360 बटा पेंटागन 5 भुजाएं होती, 5 डिवाइड कर दो, तो जितना आएगा उतना आ जाएगा। 5 7 35, 1 5 दूनी 10, 72, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अभी क्वेश्चन आएंगे आगे और इजीली। तो ये होता है एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। और इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा मान लो इंटीरियर एंगल को, तो n-2 इंटू 180, ठीक है, n-2 इंटू 180। ये होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। जैसे कि क्वेश्चन आएगा तो मैं आगे बता दूंगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है n-2 इंटू 180, ठीक है। बाकी एक होता है डायगोनल निकालने का, कितने डायगोनल होते हैं, डायगोनल कितने डायगोनल होते हैं वो पॉलीगन में, तो 1/2 n-3। तो देखो 3 फॉर्मूला लिखा है, इन्हें लिख लीजिए अभी। एक लिखा है मैंने एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला, ठीक है, एक लिखा है मैंने सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला, एक लिखा है मैंने डायगोनल का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, कि कौन सा फॉर्मूला एक्सटीरियर एंगल का नहीं है, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला एक्सटीरियर एंगल का नहीं है। तो दोस्तों देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ये है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो ये एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला नहीं है, यही आंसर सही है। बाकी देखो ये एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला है, मैंने बताया था एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360/n, ठीक है। ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल, ये भी एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है। जहाँ पे आप 180 से, अगर आपको इंटीरियर एंगल पता है तो आप 180 से माइनस कर दोगे तो आपका एक्सटीरियर एंगल निकल जाता है, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला होता है। सी एक देखो ये है, इसी फॉर्मूले को इन्होंने घुमा के लिख दिया है। कैसे, इसको देखो एन इज इक्वल एन को इस तरफ ले गए और 360 एक्सटीरियर एंगल कर दिया, तो इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा बदल के लिख दिया ये फॉर्मूला। तो कौन सा फॉर्मूला एक्सटीरियर एंगल का नहीं है, ये वाला, ये है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो आशा करता हूँ समझ आया होगा, बहुत टाइम ले लिया मैंने, आगे चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ साइड इन रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ अ मेजर 45 डिग्री। तो आपको दे दिया, आपको एक्सटीरियर एंगल दे दिया है, आपको पूछा है नंबर ऑफ साइड। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक्सटीरियर एंगल का, एक्स लिखूंगा मैं इसको, एक्स से एक्सटीरियर एंगल क्या बताया था मैंने, 360/n, n है नंबर ऑफ साइड। अब आपको एक्सटीरियर, आपको क्या बोला है, आपको एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है, 45, तो 45 लिख दो इसकी जगह, 360/n। अब क्या करोगे आप, n को ले जाओ इधर को, 45 को ले आओ इसके नीचे। कैसे, देखो 45 इज इक्वल टू 360/n। अब n को ले जाओ इधर, तो ये हो गया 45 गुणा n इज इक्वल टू 360। अब क्या करोगे, n 45 को ले जाओ इसके नीचे, n इज इक्वल टू 360/45। तो 45 8 कितना होता है, 360। तो नंबर ऑफ साइड कितना आ गया, 8 आ गया, नंबर ऑफ साइड कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है तो आप कैसे रख सकते हैं, साइड नंबर ऑफ साइड का फार्मूला याद, n इज इक्वल टू 360 एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो ऐसे भी रख सकते हो। आगे चलते हैं, विच इज़ द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल। देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, n-2 इज इक्वल टू 180। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला किसका पूछा है इन्होंने, पेंटागन का पूछा है। पेंटागन में होती है 5 साइडें, तो n की जगह लिखोगे 5, तो 5 - 2 इज इक्वल टू 180, 3 इंटू 180, 18 54, तो 540 आ गया। तो पेंटागन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है 540। देखो अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। ये सारे फार्मूले किसके हैं, रेगुलर पॉलीगन के, एक बात ध्यान रखना, रेगुलर पॉलीगन के फार्मूले हैं ये। हाउ मैनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24। देखो एक्सटीरियर एंगल 24 दिया है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल
360/n। एक्सटीरियर एंगल दिया है आपको 24, ठीक है, तो n को इधर ले जाओ, 360 एक्सटीरियर एंगल, तो 360/24, तो 24 को इससे काट दो, जितना आपका आ जाएगा, ठीक है, 24 15, 24 एकम 24 चल जाएगा ना, 24 और 6 12, ठीक है, 24 5 120, हाँ, तो 15, तो इन नंबर ऑफ साइड कितने आ गई, 15 आ गई, नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई, 15 आ गई। देखो दोस्तों क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल इज 60, तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस है 60, और आपको पता है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 180, हमेशा ध्यान रखना है वाली प्रॉपर्टी। तो आप क्या करें, इसे सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। तो देखो निशान चेंज कर लो, ये माइनस जो प्लस है उसे माइनस कर दो, माइनस, और ये आ जाएगा माइनस, ठीक है, तो ये माइनस माइनस एक कट जाएगा, जब हम माइनस 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 प्लस होता है तो ये आ जाएगा 2e, कितना आ जाएगा, -2e, तो ये भी माइनस का आ जाएगा 120, कितना आ जाएगा 120, माइनस से माइनस कट गया, e इज इक्वल टू आ गया 60, तो आपका एक्सटीरियर एंगल आ गया दोस्तों 60, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल आ गया 60। तो आपको नंबर ऑफ साइड निकालने का फॉर्मूला पता है, जब एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360/n, n को ले जाओ इधर, 360 एक्सटीरियर एंगल, 360 एक्सटीरियर एंगल कितना है 60 डिग्री, तो 006, तो नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई, नंबर ऑफ साइड आ गई 6, ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड आ गई 6, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आगे चलते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ 45, ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों आप खुद देना, नंबर ऑफ साइड पूछी है रेगुलर पॉलीगन की जिसका एक्सटीरियर एंगल 45 है, और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 42, ठीक है, क्वेश्चन 42 करके लिख देना आंसर, ठीक है, जो इसका आंसर आपसे निकलेगा। हाउ मैनी डायगोनल, देखो अब डायगोनल वाला क्वेश्चन आ गया, हाउ मैनी डायगोनल्स आर इन द ऑक्टागोन, तो ऑक्टागोन में कितने डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स का मैंने फॉर्मूला बताया था 1/2 n-3, तो n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड, ऑक्टागन में कितनी साइड होती है पहले आपको ये पता होना चाहिए, 8 होती है, ऑक्टागन मतलब 8, तो 1/2 8, 8-3, तो 8-3 करके आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5, तो 2 से काट दो, 2 चौके 8, 4 5 चौका 20, तो आ गया 20, कितनी साइड होती है ऑक्टागन में, कितने पॉलीगन्स होते हैं ऑक्टागन में, 20 होते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन डेकागोन, डेकागोन कितना होता है 10, ठीक है, डेका मतलब 10 भुज, देखो हिंदी में 10 भुज, तो इंग्लिश में समझ नहीं आया तो हिंदी में पढ़ लीजिए, तो 1/2 10, n की जगह 10 डालो, 10 - 7 हो जाएगा, आप 10 - 3 हो जाएगा 7, ठीक है, तो 2 से काट दो 5, 5 7 35, तो कितने डायगोनल हो जाएंगे, 35 डायगोनल हो जाते हैं डेक्टागन में, 35 डी आंसर है इसका। तो दोस्तों देखते हैं कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन क्या होते हैं। तो कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन का आपको पता होना चाहिए, आता है पेपर में इससे क्वेश्चन। तो कन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं दोस्तों, जिसका इंटीरियर एंगल लेस देन 180 होता है, ठीक है, कन्वेक्स पॉलीगन होता है जिसका इंटीरियर एंगल लेस देन 180 होता है, और कनकेव पॉलीगन होता है जिसका इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा होता है, ठीक है, मतलब जिसका एक भी एंगल इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा हो गया वो हो गया कनकेव पॉलीगन, और जिसका एक भी एंगल अगर 180 से बड़ा नहीं है तो वह है कन्वेक्स, ठीक है, और नो डायगोनल इन इट्स एक्सटीरियर, जो कन्वेक्स होता है उसमें उसके जो डायगोनल होता है वो एक्सटीरियर नहीं होता, कोई भी डायगोनल उसका एक्सटीरियर नहीं होता, और कनकेव में इसके डायगोनल एक्सटीरियर हो सकते हैं। देखो कैसे समझेंगे, जैसे कि ये है, देखो ये क्या है, एक षटभुज है, ठीक है, षटभुज है, 6 भुजाएं हैं इसकी, तो इसका देखो एंगल जो है इंटीरियर एंगल अंदर वाले, देखो ये क्या है 180, 180 से कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं है, देख लो ये भी 180 से बड़ा नहीं है, ये भी 180 से बड़ा नहीं है, ये भी 180 से बड़ा नहीं है, ये भी 180, ये भी, तो ये कौन सा है, ये है कन्वेक्स, ठीक है, क्या है कन्वेक्स, तो कन्वेक्स, और ऊपर से देखो इसमें जो इसका इंटीरियर एंगल है, जो इसका डायगोनल है वो आप कभी बाहर से नहीं ले सकते, सारे डायगोनल अंदर ही होंगे, जैसे ये डायगोनल, 2 वर्टिसेस को जब मिलाते हैं तो डायगोनल बनता है, ठीक है, तो देखो इसका डायगोनल अंदर ही। अब आप एक ऐसे ले लो,
जैसे ये कोई शेप है, ठीक है, जो भी मान लो शेप। अब इसमें आप देखोगे दोस्तों, इसका देखो ये वाला एंगल, ये इंटीरियर एंगल 120 से बड़ा है। 120 का एंगल कब होता है, ये वाला, अगर एक लाइन सीधी स्ट्रेट लाइन होती है 180 का एंगल होता है स्ट्रेट लाइन वाला, ठीक है। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन से भी पीछे को जा रहा है इसका एंगल, इतना पीछे को, तो इसका एंगल क्या है, 180 से बड़ा है। और इसका एंगल से 180 से बड़ा है, तो ये कौन सा हो गया, कन्वेक्स, कनकेव पॉलीगन हो गया। ये है कन्वेक्स, ये है कनकेव। देखो यहाँ भी इसका एंगल 120 से बड़ा है, यहाँ भी इसका एंगल 120 से बड़ा है, यहाँ भी इसका एंगल 120 से बड़ा है, यहाँ भी, यहाँ छोटे हैं, परंतु ये देखो 120 से बड़े, 180 से बड़े एंगल है, सॉरी 180 से बड़े। और देखो इसमें जो इसका डायगोनल है वो बाहर से भी खींच सकते हैं आप। कैसे, दो वर्टिसेस को मिलाने से डायगोनल बनता है। तो देखो यहाँ वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाली, यहाँ वाली, यहाँ वाली, यहाँ वाली, ये वाली डायगोनल देखो बाहर से है, इसके अंदर नहीं है। तो ये कौन सा है, कनकेव है, और ये कौन सा है, कन्वेक्स है। डिफरेंस समझ आ गया होगा दोस्तों आपको। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन देखो इससे क्या है, रेक्टेंगल इज द कनकेव क्वाड्रेटल बिकॉज, देखो रेक्टेंगल कनकेव क्वाड्रेट क्यों है, कनकेव, ठीक है, कन्वेक्स, सॉरी रेक्टेंगल क्या है, एक कन्वेक्स क्वाड्रेटल है। देखो कैसे, या कन्वेक्स पॉलीगन है, देखो कैसे, ये होता है रेक्टेंगल दोस्तों। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें 90 डिग्री पे होता है, ये इसके इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। और जो इसका देखो इसकी जो डायगोनल है वो भी क्या है, अंदर से ही जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये है एक कन्वेक्स क्वाड्रेटल। देखो बोथ ऑफ डायगोनल लाई इन इट्स इंटीरियर, बोथ ऑफ डायगोनल लाई इन इट्स इंटीरियर, ठीक है। तो ये होगा ए आंसर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ऑन टू इंटरसेक्टिंग सर्कल, कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप टू इंटरसेक्टिंग सर्कल से, देखो ये वाला। तो आप कितने टेंजेंट, दो टेंजेंट ड्रॉ किए, देखो एक है, तो दो टेंजेंट ड्रॉ किया आपने दो इंटरसेक्टिंग सर्कल से, तो इसका आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन हेमिस्फीयर, देखो ये हमने पिछले जो आपकी पीछे हमने किसी वीडियो में ये क्वेश्चन किया था, जहाँ पे हमने जो आपका ये था मेंसुरेशन वाली को वीडियोस थे, उसमें हमने ये क्वेश्चन किया था, हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में देखो 2 फेसेस होते हैं, ठीक है, हेमिस्फीयर में होते हैं 2 फेसेस, और स्फीयर में होते हैं 1 फेसेस। हेमिस्फीयर में 2 फेसेस कौन से होते हैं, देखो हेमिस्फीयर कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है, एक होता है इसमें ये वाला फेस, एक होता है कर्व फेस, तो 2 फेस होते हैं इसके, बी आंसर। द एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन इक्वल साइड ऑफ इक्वलेटेड ट्रायंगल आर इन द रेशो, ये भी हमने मेंसुरेशन वाले पीछे वीडियो में किया, इसी वीडियो में पीछे क्वेश्चन किया। 111 किस में होता है, 111। देखो दोस्तों इसके जो आंसर थे एक्चुअल में 222 111 333, क्योंकि इसका जो रेशो बनता है वो क्या है, सेम रेशो बनना चाहिए, 1:1 बने चाहे 2:2 बने। तो इसमें आंसर तीनों थे, परंतु अगर ऑप्शन में ये और ये ऑप्शन में ना हो तो 111 इसका आंसर आप करेंगे। ये वाला ऑप्शन हर जगह दिखेगा आपको 1:1:1, यही इसका आंसर है, आपने ये याद रखना है। देखो अब कुछ आपको पैरेललोग्राम, रोम्बस और रेक्टेंगल, स्फीयर, काइट्स, इनकी प्रॉपर्टी दी है दोस्तों। तो ये प्रॉपर्टी आप खुद पढ़ लें, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो इनमें कुछ नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ से भी, और इसका भी। अगर दोस्तों आपको इसके बाद भी इसमें दिक्कत आती है टॉपिक में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सर इसकी हमें एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं इसकी 4 या 5 मिनट की एक छोटी सी वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। परंतु अभी मैं इसको नहीं करा रहा हूँ इसको ज़्यादा इसमें, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आता, 1 या 2 क्वेश्चन इससे आए हैं आज तक। तो देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, किसमें सारी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। तो इसका आंसर आप खुद देंगे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर दोस्तों आप खुद देंगे, ठीक है। इसको पढ़ेंगे पहले खुद, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, इससे पढ़ के भी सिंपल सी चीज़ें लिखी है, तो क्या करेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं इसकी एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बना दूंगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है, 53, ठीक है। तो इसको आप आंसर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, उससे पहले हमारे इंस्टाग्राम चैनल को क्विज़ के लिए देखिए फॉलो कीजिए, वहाँ हाईलाइट्स में जाके आपको सारी क्विज मिल जाएगी। और हमारे टेलीग्राम को PDF के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा फेसबुक भी है, उसमें को भी आप फॉलो कर सकते हैं, और इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।